हेलो स्टूडेंट, दिस इज सारिका फ्रॉम काशू की पाठशाला। काशू की पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक टॉपिक के साथ। नया नहीं बोलूंगी, फ्रेश नहीं बोलूंगी, क्योंकि इसकी टॉपिक की बेसिक और डिटेल वीडियो मैं पहले प्रेजेंट कर चुकी हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा इलेबोरेशन चाह रही हूँ। जो कि मैंने डेसिमल्स में पढ़ाया था, उसमें मैं एडिशन करवाने वाली हूँ, सब्ट्रैक्शन करवाने वाली हूँ और थोड़े से कन्वर्जन के क्वेश्चंस जैसे कि किलोग्राम्स, ग्राम्स, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर्स, किलोलीटर्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है, तो कुछ भी वैसे ऑलमोस्ट मैंने इसमें क्लियर करा दी, बट मैं कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि थोड़े से मैम कन्वर्जन पे क्वेश्चंस, क्योंकि कन्वर्जन इसलिए इंपॉर्टेंट है जब हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसमें कुछ किलोग्राम्स में है, कुछ ग्राम्स में है, तो बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल ऐड कर देते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। उन्हें नहीं पता चल रहा कि इसमें कन्वर्जन भी जरूरी है। बहुत से बच्चे अभी भी मेरे साथ यही काम कर रहे हैं। मैं उनकी कॉपीज देखती हूँ ना, कितनी बार हम फोर्थ से पढ़ रहे हैं कन्वर्जन, तो फिर भी बच्चे आज भी बोलो ना लीटर्स को बेटा पहले मिलीलीटर्स में करना है या ग्राम्स को किलोग्राम्स में करना है, क्योंकि सेम क्वांटिटी नहीं है, पहले क्वांटिटी को सेम करना है। इसलिए थोड़ा सा कन्वर्जन के क्वेश्चन करा देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें करूंगी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, पहले एक चीज मुझे पहले बताओ कि स्मॉलर क्वांटिटी क्या है, कौन सी स्मॉलर क्वांटिटी है और कौन सी बिगर क्वांटिटी है। सेकेंड, हम स्मॉलर क्वांटिटी से बिगर क्वांटिटी के लिए क्या करते हैं और बिगर क्वांटिटी से स्मॉलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं। एक चीज हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा आप, कन्वर्जन किसी भी यूनिट का हो, चाहे किलोग्राम्स हो, चाहे ग्राम्स हो, चाहे मीटर हो, चाहे सेंटीमीटर हो, आपको पहले ये पता होना चाहिए इस यूनिट में कितनी यूनिट्स होती हैं। मतलब हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आपका कन्वर्जन पॉसिबल है। छोटे बच्चों के लिए है, छोटे बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है, इसीलिए अभी भी 1000 होता है मैम, 100 होता है मैम। अभी कोई रैंडमली पूछो ना तो सब स्लिप कर जाते हैं, नहीं समझ में आता, पता नहीं, एक मैम 100, नहीं मैम 1000, नहीं मैम 10। ये चीज नहीं, क्योंकि ना तो एग्जाम में इतना टाइम होता और ना ही कभी किसी से रैंडम क्विज़ेस होते हैं या कुछ भी स्कूल में कोई क्वेश्चन, सपोज कर किसी टीचर ने बोल दिया कि ये कन्वर्जन बोर्ड पे करके दिखाओ, तो क्या आप पहले सोचोगे कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है या 1000 सेंटीमीटर। इसलिए बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखिए, चीजें समझिए कि आपको यूनिट में कितनी सब यूनिट्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, पहले हम लेंथ को किस में कन्वर्ट करते हैं, वेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, और रुपीज तो है ही। ठीक है, वॉल्यूम, लेंथ, वेट एंड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम लेंथ कन्वर्ट होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, और भी होते हैं नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये डिपेंड्स ऑन कौन सी यूनिट है, लेकिन बेसिक्स क्या है, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, लीटर, मिलीलीटर एंड किलोलीटर। किलो को ऐसे नहीं लिखेंगे, के एल लिखेंगे। एंड वेट हो गया, मास या वेट। अच्छा, फिजिक्स वाले बच्चे 9th-10th के बच्चों को इतना तो पता होगा कि वेट और मास में क्या डिफरेंस है। नहीं पता तो भैया पता कर लो, समर वेकेशन सिर्फ डाउट सेशंस के लिए ही होता है कि जो चीज नहीं, क्योंकि एग्जाम जब स्कूल जाते हैं तो आधी चीजें, स्कूल जाना है, यहाँ जाना है, वो ट्यूशन अटेंड करना है, वो क्लास अटेंड करनी, तो समर वेकेशन में बहुत टाइम होता है। 2 साल बहुत मस्ती करिए, थोड़ा सा 15 डेज बच्चे हैं उनमें पढ़ लो, बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक भी 9th के 10th के बच्चे आते हैं मेरे पास बोर्ड्स के, वो ये बोल दीदी वेट और मास में डिफरेंस बता दीजिए। अभी ये चीज बताओगे, अभी चीज किसी से भी क्वेश्चन मैं बता दूंगी, हर टीचर बता देगा, लेकिन आप ये सोचो इतना बेसिक सी चीजें हैं, और बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों के बेसिक्स बिल्कुल हिले हुए हैं। मेरा सिर्फ यही मेन मोटिव है। देखो, जब तक बेसिक नहीं समझ में आएंगे आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कितना भी इजी हो। तो आपको क्वेश्चन के पीछे की मैथ समझनी है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। अब एक चीज, एक एग्जांपल देती हूँ। एक स्टूडेंट आता है मेरे पास केमिस्ट्री का पढ़ने, 12th क्लास का है, बोर्ड्स का है, उसको एटॉमिक नंबर्स याद नहीं है और वो चाहता है कि मैं सब चीज उसे पढ़ा दूं, पीरियोडिक टेबल उसे पढ़ा दूं। पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं करनी है, एटॉमिक नंबर्स याद नहीं है उसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर याद नहीं है, अब ना उसे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज याद हैं। तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं उसको कंप्लीट करा दूं? करवा दो दीदी, आप क्वेश्चन करवा दो,
लर्न कर लूंगा। जब आपको ये नहीं पता कि फॉर्मूला हमें कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, जब आपको नहीं पता, आइडेंटिटीज क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पहले ये पता होनी चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, तभी से आप क्वेश्चन को देख के समझ पाओगे कि वो आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में अप्लाई होगी या नहीं होगी। इसीलिए पहले बेसिक्स पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कह रही हूं आपसे कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी सोच, आपकी थिंकिंग स्टार्टिंग से बेसिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए पहले बेसिक्स पे ध्यान दो। मैं इसीलिए मेरा सिर्फ मेन मोटिव, मैं 9-10 की ट्रिग्नोमेट्री भी करा दूंगी, आगे सब चीजें करा दूंगी। और एक चीज और, मैं आगे वाली वीडियोस में 1st to 12th तक की सीरीज बनाऊंगी जिसमें बेसिक से लेके कॉम्प्लेक्स बिल्कुल एडवांस लेवल की चीजें होंगी 1st to 12th तक की। जो भी आपको क्वेश्चंस चाहिए या जो भी मैं कराने वाली हूँ तो उन सीरीज में मैं कवर करूंगी। एंड एक चीज और, यही मेरा सिर्फ ये है कि आपको सिर्फ मेरा, बहुत से टीचर्स बेसिक्स समझाते हैं, नहीं समझाते, लेकिन मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, मैं अपने जो भी मेरे पास आते हैं बच्चे, वो हमेशा यही बोलते हैं, दीदी मुझे बेसिक्स नहीं आता, मुझे वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है, मुझे ये नहीं आ रहा है, आप मुझे एक बार उसका फॉर्मूला बता दो, फिर मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कैसे अप्लाई करना है। सिर्फ यही चीज मैं नहीं चाहती कि बच्चों में हो। आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या करना है। एग्जाम में नहीं टाइम होता कि आप पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर सोचो कि कितना सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, या इसे डेसिमल में निकालना है, या फ्रैक्शन करना है, मल्टीप्लाई नहीं। जब आपको पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन हम क्यों करते हैं या हम डिवीजन क्यों करते हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। सेम कन्वर्जन है, कन्वर्जन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। ठीक है, आगे ये हो गई हमारी बेसिक्स के कन्वर्जन। बेसिक कन्वर्जन जो है, एडवांस लेवल की भी चीजें चाहिए, पहले बेसिक कन्वर्ट करो, बेसिक पढ़ो, बेसिक चीजें करो, डेकामीटर है, सब चीजें हैं, लेकिन पहले, अब जैसे कि मैं बता देती हूँ 1 मीटर, मेरा एम थोड़ा ना गड़बड़ होगा, हर चीज मेरी गड़बड़ हो जाती है मार्कर की वजह से, है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सही लिखा है मैंने क्या? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। क्या बच गया? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, किलोलीटर, लीटर, किलोग्राम्स, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम्स, मिलीलीटर, लीटर, मिलीमीटर, क्या यूनिट्स हैं? ये आपको इसकी, ये छोटी बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है। कैसे? किलोग्राम्स में सारी बड़ी यूनिट है, ये लीटर है, लेकिन ये मिलीलीटर से छोटी है। ये किलोलीटर है, ये लीटर से छोटी है। क्या मतलब है? जितना भी कन्वर्जन यहां से सबका होगा, इतना इतना, इसका इसका, मतलब सेंटीमीटर टू मिलीमीटर, किलोलीटर टू लीटर, लीटर टू मिलीलीटर, किलोग्राम्स टू ग्राम्स, मीटर टू सेंटीमीटर, हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे बाय 100, बाय 1000, 100 बाय 1000, सेम बाय 1000, बाय 1000 एंड बाय 10। एक कन्वर्जन और लिख लेते हैं यहाँ पे आगे। अब सेंटीमीटर, पहले जो इसको मैं कवर करा दूं, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे, मतलब ये वाली यूनिट्स को करेंगे हम, छोटी को बड़ी यूनिट्स में कवर करेंगे, तो हम करेंगे डिवाइड बाय व्हाट? विद 100 बाय 1000 बाय 1000, सेम बाय 1000 एंड बाय 10। टेबल को दिमाग में रट लो, तभी आगे के क्वेश्चंस हो पाएंगे। क्लियर? ये कन्वर्जन है। एक चीज है, हटा के यहाँ पे बना देती रुपीज और 100 का। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। मेन बेसिक कन्वर्जन यही है कि हमें रुपीज और 100 पैसे, ये सब चीजें हैं, क्वेश्चन सिर्फ यही आता है।
ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। एक बेसिक सा फंडा है, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए नहीं है, लेकिन बेसिक सा फंडा एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो, बाकी ऐड कर दो। क्या है, उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए लाइक डेसिमल्स, लाइक डेसिमल्स एंड अनलाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं, मैं लिख रही हूं, आप बताना मैंने सही लिखे हैं या नहीं। क्यों, अब मैंने क्या लिखा है, डेसिमल के बाद 1.54, 1.32, 1.56, 1.732, 0.56, 7.3285। तो क्या है, डेसिमल के बाद जो प्लेसेस सेम होती हैं, जितनी भी प्लेसेस हैं अगर वो सेम हैं तो दे आर लाइक डेसिमल्स। प्लेसेस डिफरेंट है, वंस सॉरी 10th, 100,000, 10th, 100, 10,000, 100,000, 10,000। समझ में आ गया, तो क्या है, ये सारे अनलाइक डेसिमल्स हैं, प्लेसेस डिफरेंट है तो ये अनलाइक डेसिमल्स हैं। तो हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन में मेन क्या है, सबको पहले लाइक डेसिमल्स बनाना है बाय पुटिंग जीरो। क्यों जीरो लेते हैं, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं होती, इसीलिए हम जीरो लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ए 7532 17, 432 5। मैंने आपको बताया है कि डेसिमल के लिए हम लाइक डेसिमल्स बनाते हैं, जरूरी है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। सेम क्या है, अगर मैं इसको लिखूं 7.3, लास्ट हाईएस्ट डेसिमल्स पॉइंट कितने हैं, 2, तो सेम यहाँ पे। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो 17.00 बना दिया इसे लाइक डेसिमल। सेम ये 432.50। अब ये सारे लाइक डेसिमल्स बन गए, कैसे कि मैंने सिर्फ जीरो प्लेस किया है, तो जिसकी वजह से ये लाइक डेसिमल्स बन गए, राइट। अब ऐड कर देते हैं सेम 7, 5 and 5, 6, 6 और 3, 10 and 12। आंसर क्या आ गया, 1202.75। इतना आंसर क्लियर, समझ आ गया, ठीक है। सिर्फ क्या है, एडिशन डेसिमल के नीचे ही डेसिमल पुट करना है। सेम यही चीज हम सब्ट्रैक्शन में करते हैं। सब्ट्रैक्शन 2 में होता है, तो अगर मैं इसी को सब्ट्रैक्शन में करूं तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्वेश्चन कैसे आएगा, सब्ट्रैक्ट 8432.50 फ्रॉम, इसको लिख लो 8432.25। आपको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम है तो इसको इसमें से माइनस करना है, तो वी विल राइट इट लाइक दिस 0.50। ये तो मेरे को प्रैक्टिस है इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। आप हमेशा राइट टू लेफ्ट डिजिट्स लिखेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 5 - 0 इज 5। कैसे करते हैं, 12, 2 - 2 इज 0, है ना, मैंने 1 लिखा है। 4 - 3 8 4। आंसर क्या आ गया, 410.75। ये हमारा सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें कि इंटीजर्स रूल, बॉडमास रूल फॉलो होता है। जैसे कि 15, इसको ऐसे लिखो 1562.508 + 732.56 - 432.25
28y। ठीक है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, बॉडमास रूल क्या कहता है, एडिशन फर्स्ट होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है। इसको ऐड करेंगे फिर इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। सेम अगर मैं इसका क्वेश्चन को चेंज कर देती हूँ, 156 2.508 माइनस 732.56 माइनस 4328.1। अब बॉडमास रूल के हिसाब से एडिशन होना चाहिए, बट सब्ट्रैक्शन हो रहा है। एडिशन कैसे हो रहा है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ये हमें इंटीजर्स वाला रूल है, दो माइनस माइनस साइन होते हैं, प्लस ऑपरेशन होता है प्लस, लेकिन साइन लगता है जो आपका बड़ी डिजिट हो। तो बड़ी डिजिट क्या है, ये वाली, इसका साइन लग जाएगा एंड इसमें से आप उसे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को मैं यही एंड कर रही हूँ। मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रही हूँ, आप इसे नोट कर लो। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थोड़ा सा भी कोई डाउट हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो गया है, कन्वर्जन कंप्लीट हो गया है, बाकी के जो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है वो मैं नेक्स्ट में कवर करूंगी। मैंने आपको सीरीज के बारे में बता ही दिया था, वो सीरीज मैं बनाने वाली हूँ जल्दी से जल्दी। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।